तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं और एक वीडियो के साथ आ गया हूँ और आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं तो पहले आपको बताते हैं। रिसेंटली आपने मेरा वीडियो देखा हुआ तो उसमें ना अपनी बाइक की जो ब्रेक फ्लूइड है वो बहुत बेकार हो गया, तो उसे आज हम चेंज करने वाले हैं, रिप्लेस या फ्लश पूरा करने वाले हैं। पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं सब आपको, के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो पहले बताते हैं कौन सा ऑयल डाल रहे हैं अपन ब्रेक फ्लूइड। तो ये बॉक्स में अपना फ्लूइड अनबॉक्सिंग, तो ये लिक्विमॉल का ब्रेक फ्लूइड है। अपने बाइक में डलता है .4, अपने बाइक में डॉट ब्रेक फ्लूइड डलता है और आज अपन इसमें .5.1 यूज करने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। जो .3 और .4 होते हैं, जैसे जैसा डॉट कम रहेगा तो ब्रेक फ्लूइड का प्राइस भी कम रहेगा। जैसे डॉट बढ़ते जाएगा, जैसे .3 से आप .4 जाओगे तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। .4 से डायरेक्ट आप .5 भी आता है, बट वो .5 अपने काम का नहीं होता है। और उसके बाद आता है .5.1, ये उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। ये मुझे पड़ा है वैसी बॉटल, ये 400-500 रुपए की बॉटल है, बट मुझे अमेजोन से मैंने बुलाया तो ये 600 रुपए की मुझे पड़ी है। ये MRP लिखी है इस पे 702 रुपीज और ये 250 ml आता है। और ये बॉटल देख के लग रहा है मुझे कि ये बॉटल में आपका पूरा सिस्टम का ब्रेक रिप्लेसमेंट हो जाएगा, फ्लश हो जाएगा, तो आपको एक ही बॉटल में आपका काम हो जाएगा। तो अभी हम बताएंगे इसे चेंज कैसे करते हैं। और हम अभी घर में ही चेंज कर रहे हैं अपना ब्रेक ब्लीडिंग करने वाले इस बाइक की। पीछे का ऑयल देख लो आप, पीछे का ऑयल का सीन तो देखो क्या बेकार हुआ पड़ा है। तो ये ब्रेक फ्लूइड लगने वाला है। इसके बाद आपको देखो ऐसी एक बॉटल लगेंगी जिसमें डर्ट ऑयल पूरा जमा होगा एंड ये ऐसा एक पाइप लगेगा। ये पाइप आपको खापर भी मिल जाएगा लोकल स्टोर में, तो वहाँ से ये पाइप ले लेना। एंड पहले अपन सामने का ब्रेक ब्लीडिंग करेंगे, उसके बाद हम रियर ब्रेक ब्लीड करेंगे। पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये भी अपना खुल चुका है और भाई इसका जो ब्रेक फ्लूइड है ये आपके मेटल्स के पार्ट पे मत गिरने देना, क्योंकि ये बहुत डैमेज करते हैं पेंट को। बहुत केयरफुली करना, क्योंकि अगर ये फ्लूइड गिर गया, अगर ये फ्लूइड गिरता है आपके पेंट पे तो ये डैमेज करने वाला है। तो इसे साइड में रखते हैं। अभी आप फ्लूइड का कंडीशन देख पा रहे होंगे कैसा आ रहा है। टायर सिस्टम ही ब्लीड करने वाले हैं। अभी कंडीशन ऐसी है फ्रंट ब्रेक का फ्लूइड का। पहले फ्रंट ब्रेक से ही स्टार्ट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसमें अपन अपना पाइप लगाएंगे। ये आपको जो ब्लीडर बोल्ट दिख रहा है, पहले इसका डस्ट कैप निकालेंगे यहाँ की, एंड उसके बाद अपन अपना ये जो सिस्टम बनाया है ऑयल ड्रेन करने के लिए, तो ये उसमें फिक्स करेंगे। पहले अपन ये डस्ट बोल्ट खोलेंगे। तो अभी ये देखो ये खोल दिया है मैंने, रैपर लगाते हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे ये जो अपना ब्लीडर बोल्ट है, इस पे अपन ने पाइप लगा दिया है और यहाँ से पूरा ऑयल होते हुए जाएगा अपने बॉटल में। तो इसमें मुझे लग रहा है यार छोटा स्पैनर लगेगा। ब्लीडर बोल्ट है, इसमें शायद 8 mm का स्पैनर लगने वाला है और रियर में 11 नंबर का लगता है। इसे लूज करेंगे और पूरा ऑयल यहाँ से आन देंगे। तो ये जो स्पैनर, ये स्पैनर लिया है मैंने, तो ये स्पैनर लिया है, इस पे लिखा है 5/16। भाई पता नहीं कितने नंबर का स्पैनर है, 5 नंबर का है कि 8 नंबर का, बट ये प्रॉपर फिट हो जा रहा है इसमें। ये फिट हो गया अपने इसमें। बहुत टाइट है। ब्रो, मैं ऊपर से प्रेस कर रहा हूँ इसे, आप देख पा रहे होंगे। ऊपर से प्रेस कर रहा हूँ, ऊपर से प्रेस कर रहा हूँ, ये पूरा लेवल नीचे जा रहा है देखो। अभी एयर पकड़ने लग जाएगा, देखो पूरा फील गया। अभी देख रहे हो पूरा फील खत्म। अब इसमें पूरा एयर चली गई है, तो मैं सिरिंज से और ये जितना भी ब्रेक फ्लूइड बचा है इसको पूरा निकाल लेता हूँ। जस्ट वेट, इधर से तो पूरा खत्म हो चुका है प्रेशर, और इधर से आप देख पा रहे होंगे पूरा ब्रेक फ्लूइड आ गया है इसमें पूरा ही। अभी इसे टाइट कर देते हैं हल्का सा। ये जो पाइप दिख रहा है इसमें पूरा फ्लूइड है और देखो इसमें कितना सारा फ्लूइड जमा हो गया। तो ये सिरिंज देखो, हमने सिरिंज ला ली है, तो ये सिरिंज से हम पूरा ऑयल निकालेंगे। अभी दिख रहा है क्या आपको? पेंट में मत गिराना भाई इसको, नहीं तो डैमेज हो जाएगा। इंटर सिस्टम ब्लीड करेंगे आज हम। तो अभी हम ये ब्रेक फ्लूइड को डालने वाले हैं ये रिजर्वायर में, बोलते हैं इसको। फुल पैक्ड है, और कभी भी आप ब्रेक फ्लूइड चेंज कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, तो सील्ड पैक वाला ही यूज़ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से थोड़ा फोड़ देते हैं। तो अब हम यहाँ पर डालने वाले ब्रेक फ्लूइड। ब्रेक फ्लूइड हम टॉपअप कर रहे हैं अभी हमने ब्रेक फ्लूइड टॉपअप कर दिया है और नीचे का जो ब्लीडर बोल्ट है उसे हम लूज़ करने वाले हैं। अब ये जो ब्लीडर बोल्ट है इसे हम लूज़ करेंगे। अरे ब्लीडर बोल्ट हमने लूज़ कर दिया है, इसमें कुछ भी प्रेशर नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। और ब्लीडिंग करते वक्त ये पूरा नीचे तक मत जान देना, नहीं तो फिर और इसमें एयर भर जाएंगी, ठीक है। अभी हम प्रॉपर ब्लीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ब्लीडर बोल्ट है ये थोड़ा क्लोज है, अभी इसे हम मैं बता नहीं सकता, मेरे पास 2 कैमरा नहीं है। तो ऊपर वाला जो आपका फ्रंट ब्रेक है उसको प्रेस करना है, मैंने पूरा प्रेस कर दिया है, और इसको खोलना है, क्लोज करना है, फिर छोड़ना है ऊपर का ब्रेक, ठीक है। तो वापस से प्रेस करना है, छोड़ना है, क्लोज करना है,
छोड़ना है, वापस से प्रेस करना है, खोलना है, छोड़ना है और छोड़ना है। ठीक है, बबल्स आ रहे हैं, बबल आ रहे हैं, देखो देखो, ये देख पा रहे हो बबल्स कैसे आ रहे हैं? आपको धूप से दिख नहीं रहे होंगे तो देखो बबल्स आ रहे हैं। ये जो बबल्स है ये अपने ब्रेक लाइन में से पूरा क्लीन आएगा, पूरा ऑयल, तब अपना ब्रेक फ्लूइड अच्छे से ब्लीड होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर प्रेशर भी आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना है क्या है, देखो ब्लीडिंग करते वक्त इसे प्रेस करना है। हम इसे फुल प्रेस करेंगे और ये नीचे का जो ब्लीडर बोल्ट है इसे ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद बबल्स को निकलने देंगे, वापस से ओपन करके इसे क्लोज करेंगे, फिर बाद में क्लोज करने के बाद इसे वापस से ऐसा छोड़ देंगे। समझ गए आपको करना क्या है? अभी इसका लेवल नीचे आ गया है तो ब्रेक, इसे वापस से हम टॉप अप करें। तो वही प्रोसीजर मैं अभी प्रेशर आने तक करने वाला हूँ। अभी पूरे बबल्स इसको रिमूव करूंगा, देन बाद में आपको मैं प्रेशर बताऊंगा, क्योंकि अभी तो प्रेशर कुछ आया नहीं है अपने लीवर में। फ्रंट ब्रेक को पूरा प्रेस किया है, ओपन करेंगे, देखो बबल्स क्लोज, बहुत बबल्स आ रहे हैं भाई। अभी धीरे धीरे प्रेशर आना स्टार्ट हो रहा है। एंड आपको एक चीज़ बतानी है कि ये जो प्रोसेस है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, 25 से 30 मिनट लगते हैं प्रॉपर करने को। अगर आपके इसमें प्रेशर नहीं आ रहा है तो समझ लो कि इसमें एयर है आपके ब्रेक लाइन में। अगर आपके, जब तक आपके ब्रेक लाइन में जो एयर नहीं निकलेंगी तब तक आपके इसमें प्रेशर नहीं आने वाला है। अभी बहुत देर बाद बबल्स निकल रहे हैं ब्रेक लाइन में से, तो ध्यान में रखना, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो अभी तो वो चल ही रहा है, जब प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको मैं बताऊंगा क्या करना है। अभी देख पा रहे होंगे प्रेशर, देखो क्या बना है, वहाँ क्या बढ़िया प्रेशर बना है। ये देखो पूरा दबा रहा हो जोर से तो भी नहीं जा रहा है, ये देखो इतना ही जा रहा है, मतलब पूरा ये टच नहीं हो रहा है, प्रॉपर प्रेशर आ गया। क्योंकि बहुत देर से मैं ब्लीड कर रहा था, ब्लीड इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि इसमें प्रेशर ही नहीं है, मतलब एयर बबल से पूरे लाइन में। तो आपको करना क्या है जब ब्लीडिंग कर रहे हो, तो देखो अब मैं बता देता हूँ मैंने प्रेशर कैसे लाया। अगर ये पूरा ही ड्रेन है, देखो दो तरीके हैं ब्लीडिंग करने के। एक तो है इसको थोड़ा सा इतना कम कर लो कि बस एयर ना जाए, मतलब थोड़ा सा 1-2 mm जो इसमें एयर ना जाए, और उसके बाद आप न्यू फ्लूइड डालो इसमें, फिर ब्लीड करना स्टार्ट करो। जो गंदा वाला फ्लूइड है नीचे के नीचे निकल जाएगा और नया वाला फ्लूइड टॉप अप हो जाएगा, और आपको ब्लीडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रॉपर पहले से ब्लीड रहेगा, बस आपको टॉप अप करना है, गंदा ऑयल निकाल देना है ब्लीड करके, और इसमें प्रेशर बना रहेगा। दूसरा ब्लीडिंग ऐसा है, अगर आपका पूरा रिजर्वायर खाली है पूरा ही, जैसे मैंने सिरिंज निकाल के किया, इस केस में क्या है, ब्रेक फ्लूइड डाल दो, ग्रेविटी के हेल्प से पूरा नीचे आएगा, और पूरा नीचे आने के बाद ये पूरा ब्रेक लाइंस में जाएगा। क्योंकि ये ब्रेक लाइंस, क्योंकि ये अपनी बाइक ABS मॉड्यूल वाली है, तो ABS सिस्टम में भी इसका ब्रेक ऑयल जाता है, फिर ABS सिस्टम में जाएगा, फिर उधर से घूम फिर के आएगा, फिर बाद में आप ब्लीडिंग करोगे। तो आपको करना कैसा है, अपने ऊपर टॉप अप कर दिया है, ये जो ब्लीडर बोल्ट है इसे ढीला कर देना है और ऊपर से पंप करते रहना है, पंप करते रहना, पंप करते रहना है, और पूरा ऑयल जान दो बाहर, क्योंकि जब तक उसमें एयर रहेगा तब तक आपका प्रेशर नहीं बनने वाला है। तो उसको पंप करना है, ऑयल इसमें से जाते रहेगा नीचे, करना है करना है करना है करना है, और एकदम से प्रेशर आ जाएगा। एकदम से प्रेशर कब आएगा, जब पूरा बबल्स निकल जाएगा, जिससे आपको प्रेशर फील होने लग जाएगा लीवर में, जिससे लीवर में प्रेशर फील होने लग जाएगा। ब्लीडर बोल्ट को लॉक करना है, और फिर बाद में ब्लीडर बोल्ट को लॉक करने के बाद थोड़ा और पंप करना है इसे, फिर इस वजह से और प्रेशर क्रिएट होगा। एक स्टेप क्या करना है, आपको इसे पूरा दबा के रखना है, पूरा दबा के रखना है। तो ये लॉक रहेगा आपका ब्लीडर बोल्ट, तो इसको धीरे धीरे खोलना है। जब धीरे धीरे खोलूंगा तो ये पूरा ब्रेक प्रेस हो जाएगा आपका। पूरा ब्रेक प्रेस होने के बाद ब्लीडर बोल्ट को वापस से लॉक करना है, और लॉक करने के बाद आप पूरा देखना है कि एयर प्रेशर निकल गया है कि नहीं। यहाँ पर आपको बबल्स नहीं दिखेंगे, बाद में बबल्स निकल जाएंगे तो आपको इसमें बबल्स नहीं दिखेंगे, तो पूरा क्लोज कर देना है। ये वापस से एक बार और पूरा अंदर दबेगा, फिर उसको लॉक कर देना है और फिर छोड़ना है, फिर बाद में आपका प्रेशर बन जाएगा ऐसा। तो पूरा प्रेशर बन चुका है। अभी टॉप अप भी किया है, थोड़ा सा टॉप अप और करूंगा, एंड बस फिर भी पीछे की ब्लीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉपर ब्लीडिंग तो हमने कर दी है। अभी इसे क्लोज करते हैं। अब ब्रेक फ्लूइड लग रहा है, इसको पोंछ रहा हूँ मैं जल्दी, क्योंकि बाद में ये कलर उड़ा देता है। भाई ब्लीड कर दिया आपके भाई ने। फिर देखो अभी हमने सामने का, तो इसे अभी मैं थोड़ा लूज ही छोड़ूंगा, बाद में प्रॉपर टाइट करूंगा। भाई मैं पहली बार ब्लीड कर रहा हूँ और फाइनली मैंने सक्सेसफुली फ्रंट वाला ब्रेक का ब्लीडिंग कर दिया है प्रॉपर। आप प्रेशर देखो, देख रहे हो प्रेशर, इतना जोर से दबा रहा हो तो भी नहीं दब रहा है। और इसका मैं फीडबैक भी बताऊंगा। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो पीछे वाला मैं प्रॉपर बताने वाला हूँ कैसे ब्लीड करते हैं प्रॉपर। ठीक है, अभी देखते रहना। पहले आपको रिजर्वायर का कैप खोलना है, तो अभी हम खोल रहे हैं पीछे का ब्रेक फ्लूइड का ढक्कन। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, आप सिर्फ कंडीशन देखना इसकी। ठीक है, कंडीशन देख लो। रियर ब्रेक का ऑयल का बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है, बहुत ज़्यादा। कलर भी देख पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा खत्म। करते स्टार्ट। रिजर्वायर बॉक्स होता है ऑयल का, उसका ढक्कन खोल के रखना है। ठीक है, चलते पीछे की ओर। रियर ब्रेक का जो ब्लीडर बोल्ट है, तो ये ब्लीडर बोल्ट का ये डस्ट कैप रहता है, इसे ध्यान से लगा देना ब्लीड होने के बाद। तो इसे पहले निकालते हैं। तो आपने देखा होगा फ्रंट वाला जो बोल्ट है वो छोटा था और रियर वाला बोल्ट है ये बड़ा है। ठीक है, तो आपको इसमें लगेगा 11 नंबर का स्पैनर। तो 11 नंबर का स्पैनर हम यहाँ पर लगा देते हैं। साथ ही में ये पाइप भी लगाना है आपको, ये बॉटल। ये फिट हो गया। पहले कर रहे हैं इसे लूज,
तो इससे पूरा ऑयल निकल नहीं रहा है प्रॉपर, तो इसमें से ऑयल निकल ही नहीं रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सिरिंज से ऑयल पूरा ड्रेन करूँगा, सिरिंज से निकालूंगा डायरेक्ट। इसे कर देते हैं लॉक। ये है ऑयल। ओके, तो हमने इसे पूरा रिमूव कर दिया है। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे अभी हमने पूरा इसको ड्रेन कर दिया है। तो हम इसे अभी करने वाले टॉप अप, और टॉप अप ध्यान से करना, गिराना नहीं है मुझे तो लग जाएंगे। पूरा भर देते हैं अभी। ओके, तो अभी ऑयल का कलर देखो और पहले ऑयल का कलर कैसा था आप कंपेयर कर पा रहे होंगे खुद ही देख के। अभी करते हैं प्रेशर क्रिएट। आपको दिख नहीं रहा होगा प्रॉपर, मैं वाइड एंगल में बताता हूँ। अभी वाइड एंगल लेंस पे कर दिया, अब प्रॉपर आपको दिखेगा ब्लीडिंग कैसे करते हैं। हाउ टू डू ब्लीडिंग। रियर ब्लीडर बोल्ट क्लोज है, तो हम क्या करेंगे, पहले आपको फुट ब्रेक है उसे प्रेस करना है, एंड देन उसके बाद पीछे का ब्लीडर बोल्ट को ओपन करना है, क्लोज, और फिर बाद में आपका ब्रेक फुट को छोड़ना है। ठीक है, तो वापस से वही प्रोसेस करेंगे। फुट ब्रेक को प्रेस करेंगे, ब्लीडर बोर्ड को ओपन, फिर बाद में आपको देन रिलीज करना है फुट ब्रेक। तो देखो प्रॉपर ब्लीड हो चुका है, क्योंकि प्रेशर भी इसमें आ गया है, क्योंकि ब्रेक लाइन को मैंने पूरा एम्प्टी नहीं किया था। सिर्फ इसमें सिरिंज से मैंने निकाल लिया था ऑयल, और थोड़ा सा ब्रेक लाइन में ऑयल था, ऑलरेडी ब्लीड था, तो उस वजह से इसे ब्लीड करने में ज़्यादा अपने को टाइम नहीं लगा। प्रेशर भी आ गया प्रॉपर, मैंने आपके सामने पूरा फुल किया था इसे, और ये ब्लीड कर करके मुझे लगा कि अगर इसमें एयर होगा तो निकल जाएगा। मैंने थोड़ा ज़्यादा ब्लीड किया तो ये ऑयल लेवल कम हो गया। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा और भर देंगे और इसे पैक कर देंगे। ठीक है, वापस से टॉप अप कर रहे हैं हम इसे बस। और इसमें और बहुत सारा ब्रेक फ्लूइड है, तो आपका एक ही डब्बे से काम हो जाएगा। वैसे मैंने फ्रंट ब्रेक में ज़्यादा ब्लीड कर दिया है, तो भी एक डब्बे में आपका काम हो जाएगा। और ये है 250 ml का, ठीक है, याद रखना। और ब्रेक ऑयल का कंडीशन देखो आप, ब्रेक ऑयल का कंडीशन क्या हो गया था। और अभी कलर देखो इसका, ऑलमोस्ट ब्लीडिंग हो गया अपना ब्रेकिंग के। तो भाई इसका रियर वाला ब्रेक का इशू ये हो रहा था कि इसमें सेंटर्ड ब्रेक पैड डाले थे ब्रेम्बो के ये वाले, तो ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहे रियर के साथ। ब्रेक फ्लूइड भी चेंज किया तो भी ये इशू आ रहा था। फिर मैंने जो ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स डले हुए थे पहले से वो डाल दिए, तो अभी ठीक लग रहा है, मतलब तो अभी लग रहे पहले जैसे ब्रेकिंग। अभी मैं चला के आऊँगा तभी कंक्लूजन दूंगा कि क्या करना है, कौन सा लगाना चाहिए कौन सा नहीं। बेसिकली वो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ब्रेक फ्लूइड है इसके प्रॉपर ब्लीडिंग कर दिया है। अब इस वाले वीडियो को हैप्पी एंड करता हूँ, इसका प्रॉपर रिव्यू आने वाला है नेक्स्ट वाले वीडियो में, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में बहुत लंबा कर देता वीडियो, फिर आप देखते नहीं हो, इस वजह से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसकी ब्रेकिंग। और ये वापस से दिखा दे रहा हूँ, देखो ये आ चुका है प्रॉपर से अपना प्रेशर। इस वाले वीडियो को हैप्पी एंड करते हैं। आई होप आपको समझ गया होगा ब्लीडिंग कैसे करते हैं। मैंने तो पूरा फुल ट्राई हार्ड किया है आपको समझाने का, होपफुली आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इसी वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस आउट।